So hi everyone, welcome back to Ozone Classes. In this specific video, we are going to talk about a very sensitive topic. हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स अपने लिए काफी सारे बेंचमार्क्स तो तैयार कर लेते हैं लेकिन उस पथ पर चल नहीं पाते जो उन्होंने खुद के लिए बनाया है। और ये सारी चीजें आपकी दिमाग की उपज है। आप ही अपने लिए एक टाइम टेबल डिसाइड करते हो लेकिन 5 दिन से ज्यादा उसे फॉलो नहीं कर पाते। आप ही ये सोचते हो कि मैं दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर लूंगा। आप ही ये सोचते हो कि मैं 1 घंटा अपनी फैमिली को दूंगा, मैं 1 घंटा जिम जाऊंगा या 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, अपने आप को फ्रेश रखूंगा, फिट रखूंगा, पढ़ाई में भी एक्सेल करूंगा और सारे काम एकदम पैरेलली मैनेज हो जाएंगे एंड यू विल क्रैक द थिंग्स यू वांट टू क्रैक दिस टाइम फॉर श्योर। कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन क्या होता है ऐसा 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कि आपने जो खुद से वादे किए हुए होते हैं वो टूट जाते हैं। आखिर क्या बिहेवियरल चेंज आ जाता है आपके अंदर और क्या वो ऐसी चीज है जो कि आपको बहुत लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रहने देती। आज उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। अगर आप एक हैबिट कर्व को देखने की कोशिश करें देन इट लुक्स लाइक दिस। हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है मेरे दोस्त कि हमें जो है रिजल्ट पहले दिन से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है जिसके बाद हमें अपने रिजल्ट्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एविडेंटली हमें पता लगने स्टार्ट हो जाते हैं रिजल्ट्स कि अब हमारा काम निकल पड़ा है। लेकिन उससे पहले का ये जो टाइम है ना, इतना टाइम ये बहुत ही डिफिकल्ट रहता है क्योंकि इसमें आपको जीरो प्रोग्रेस दिखाई देती है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सिर्फ 0.1 फ्रैक्शन से चेंज कर रहे हो और आपको ये चेंज कम से कम 60-70 दिन, 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको एक कैरिज्मेटिक चेंज दिखाई देगा। तो 365 दिन की ये साइकिल होती है। अगर आप इसे 10 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे देन यू आर गोइंग टू फेल ऑब्वियसली। यहां पर अगर आप देखो तो एक छोटा सा रेफरेंस मैं आपको लेकर के बताता हूं कि लेट्स से यू हैव जॉइंड जिम एंड यू वांट टू बी हेल्दी, यू वांट टू स्टे फिट, दैट शुड बी योर गोल एंड यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ आफ्टर 10 days ऑफ ज्वाइनिंग जिम और आपको लगता है कि यार आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिम की साइकिल इस तरीके से काम नहीं करती। आप जब किसी काम को स्टार्ट करते हो आपको रिजल्ट दिखना ही तब स्टार्ट होते हैं जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके होते हो। आपको लगभग 2, 2.5, 3 महीने बाद तो एक फ्रैक्शन ऑफ रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा कि आपकी बॉडी पर थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ा है आपके एक्सरसाइज का, और उसके बाद वो चीजें एक्सपोनेंशियली बढ़ती चली जाती है। यानी अगर 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ है तो मान के चलो कि अगले 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में आप अपने गोल तक भी पहुंच चुके होंगे। लेकिन व्हाट इज डिफिकल्ट ओवर हियर इज टू मेंटेन योर मोटिवेशन फॉर द इनिशियल 2 months जब तक आपको कुछ एविडेंट रिजल्ट्स नहीं दिख जाते। इंसान जो है रिजल्ट्स का भूखा है, लेकिन जब उसे कुछ रिजल्ट्स मिलते नहीं है तो वो हारने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एफर्ट करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे बिल्कुल भी ऐसी चीज में मजा नहीं आता है जिसमें मेहनत है। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो यार खेलने चलते हैं एंड इफ यू लव प्लेइंग क्रिकेट तो मेरे साथ अभी आ जाओगे, लेकिन अभी अगर मैं बोलूं चलो यार 4 घंटे बैठ के पढ़ेंगे तो तुम नहीं आओगे अगर तुम्हें पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल कि इंसान जो है स्ट्रेस से दूर भागना चाहता है, इंसान जो है काम से दूर भागना चाहता है, लेकिन एंजॉयमेंट को जो है वो लेना चाहता है अंदर घुस के एकदम। तो जाहिर सी बात है यहां पर अगर आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, आप एक रात में जीनियस नहीं बनने वाले, आप 1 महीने में भी जीनियस नहीं बनने वाले। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको आज पता होना चाहिए कि आपको फल मिलेगा जरूर। काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार मैंने हाथ पैर मार लिए सर पर मुझसे नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहुत पॉपुलर कहावत आप लोगों को बताता हूं, इफ यू थिंक यू हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड इट डिडंट वर्क यू हैवंट ट्राइड एवरीथिंग। अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, यू हैवंट फिगर्ड इट आउट। जिस वजह से आपको रिजल्ट मिलने चाहिए थे आपने उस वजह को अभी तक आजमाया ही नहीं। तो अगर तुम सिंस अभी पढ़ाई स्टार्ट हुए 1 महीना हो चुका है, अगर तुम ये सोच के घबरा रहे हो कि तुम्हें रिजल्ट नहीं मिले, घबराने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, जिस दिन तुम इस पॉइंट पर पहुंच गए चीजें एकदम से शूट हो जाएंगी मेरे दोस्त, चीजें एकदम से शूट हो जाएंगी। अगर तुम अपने आप को 0.1 के फ्रैक्शन से बढ़ाते रहे 365 दिन, तो आज तुम अगर एक लेवल पे खड़े हो, 1 लेवल पे खड़े हो, तो तुम अपने आप से 37 गुना ज्यादा बेहतर बन जाओगे। और अगर तुम अपने आप को एक फ्रैक्शन से घटाते रहे, अपना कबाड़ा करते रहे 365 दिन, यानी 1 साल अगर तुमने आलस्य किया, गंदी आदतें जो है अपनी अपना के रखी, बैड फूड हैबिट्स अपना के रखे, काम करने का बिल्कुल मन नहीं किया तो बिल्कुल काम किया ही नहीं, तो तुम 0.03 बन जाओगे, यानी लगभग 0 हो जाओगे। तो अब तुम्हारे हाथ में है मेरे भाई, या तो तुम 37 गुना ज्यादा बेहतर बन जाओ और या तुम 1 से 0 पे आ जाओ और बिल्कुल ही बेकार बन जाओ। मैं हमेशा इस हरी झंडी के साथ हूं और मैं हमेशा यही चाहूंगा कि मेरा हर स्टूडेंट अपनी बेहतरी के बारे में सोचे और हर दिन थोड़े थोड़े प्रयास करे अपनी बेहतरी की ओर और अपने आप को और ज्यादा सक्षम बनाए।
और यहां पर अगर आप देखोगे तो जैक मा का एक कोट है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, दैट टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल। यानी आज खराब है, कल और खराब होगा, लेकिन परसों जो है एक सुनहरा खूबसूरत दिन होगा। लेकिन ज्यादातर लोग जो है कल शाम को ही मर जाएंगे। यानी कि आज जो तुम मेहनत कर रहे हो, आज जो तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम अगर थोड़ा और संघर्ष कर लोगे कल, तो परसों तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला था, लेकिन तुम कल शाम को ही मर गए। तुमने तभी दम तोड़ दिया जब तुम्हें दम नहीं तोड़ना चाहिए था। कभी भी रिजल्ट के पीछे मत भागना। डोंट फॉल फॉर रिजल्ट्स, ऑलवेज फॉल फॉर द प्रोसेस। योर mark should not be that I need to qualify NEET. Your mark should be I need to read one chapter a day. नीड अपने आप क्वालिफाई हो जाए। थोड़ी क्वांटिटेटिव जो है हैबिट्स लेके चलो, थोड़ा क्वांटिटेटिव रीजनेबल टारगेट्स लेके चलो, सारी चीजें तुम्हारे पास खुद चल के आएंगी, इंक्लूडिंग द रिजल्ट्स। वो मेहनत का फल तुम्हें खुद मिलेगा एक थ्रेशोल्ड के बाद। लेकिन मेरी जो तुमसे गुजारिश है, एज अ बड़ा भाई समझ लो, एज अ दोस्त समझ लो, एज अ टीचर समझ लो, वो ये है कि इस पॉइंट से पहले मरना मत। इस पॉइंट से पहले अपने आप को मत रोक लेना। इस पॉइंट से पहले मेहनत करना मत छोड़ देना। इस पॉइंट से पहले डिमोटिवेट मत हो जाना। दुनिया में इसीलिए सिर्फ 1% लोगों को इनाम मिलता है, क्योंकि 99% लोग उसे डिजर्व नहीं करते। लोग बोलते हैं हमने मेहनत करी, लेकिन तुमने तब तक मेहनत नहीं करी जब तक कोई और कर रहा था। ये गेम बहुत सिंपल है, जो ज्यादा देर तक टिकेगा वो जीतेगा। तुम्हारा मकसद जीतना नहीं, तुम्हारा मकसद टिके रहना होना चाहिए। एंड जो टिक गया किसी भी रेस में वो ऑब्वियसली जीतता है। जो एंड लाइन तक पहुंचेगा वो विजेता ही कहलाता है। तुम्हें एंड लाइन तक पहुंचना है। अपने आप का ख्याल रखो, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करो। चाहो तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, और टेलीग्राम पर नोट्स आने वाले हैं। उन नोट्स के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। शुक्रिया सबको इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड हुई होंगी। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।